किसी फ्रेंच थिंकर की तरफ से कहा गया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो नए कानून हैं और इसके तहत बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस लाई गई हैं, जैसे कि ई साक्ष्य, ई समन, मेटलीपर, ये सब चीजें जस्टिस एक आम आदमी को, एक विक्टिम को जस्टिस दिलवाने में बहुत मदद करेंगी। जम्मू कश्मीर के माननीय डीजीपी श्री नलन प्रभात IPS साहब ने शुभारंभ किया है। आज नवरात्रे का भी शुभ अवसर है और पूरे विश्व में आज बहुत सी चीजों का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा कार्य को शुभारंभ किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगा, 10 से 5 बजे तक डेली। मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय DGP J&K साहब का, यहाँ पर आकर के बच्चों के बीच में, जनता के बीच में, सभी अधिकारियों के बीच में और जो धरातल पर कानूनों को लागू कर रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए हमें पहुंचे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो एक बेहतरीन तारीख बच्चों से उम्मीद करता हूं। मुझे पता है आप लोग धूप को, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक है अभी बर्दाश्त करने की, ठीक है। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं और साहब को हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस मौके को और स्मरणीय बनाया। DIG अर्बन रेंज विनोद कुमार जी को सर एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके बाद DIG RP रेंज और DIG डोडा कुमार रामबन रेंज। तजेंद्र इस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए DIG डोडा कुमार रामबन रेंज श्री श्रीधर पाटिल जी, जिन्हें सर कभी बहुत प्यार से साउथ इंडियन हीरो भी बोलते हैं इनको, मराठा मानस IG जम्मू जोन श्री भीमसेन टूटी सर से रिक्वेस्ट है कि हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से और सर हमारे परम आदरणीय श्री आनंद जैन सर, जो मेरे गुरु भी रह चुके हैं, मैंने प्रोफेशन किया सर के साथ। ADGP आमर श्री आनंद जैन सर की अब IGP क्राइम J&K को सम्मानित किया जाएगा श्री सुजीत कुमार सिंह IPS। हमारी IGP क्राइम J&K सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह देकर। सर सामने सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जाओ कोई भी कैमरा पीछे बारामूला में तैयारी ऑलरेडी सर फोरेंसिक्स। हाउ आर यू सर? और FSL के कौन ब्रीफ आप कर रहे हैं? सर या ये 9 डिवीजन से जम्मू से 4 डिवीजन फोरेंसिक्स, साइबर डिवीजन, बायोलॉजी, सर इक्विपमेंट्स हमारे बड़े हैवी हैं, काफ़ी नहीं नो प्रॉब्लम। वी हैव गॉट वन मोबाइल फोरेंसिक देखना चाहिए सर।
सर को दिखाएं। This is what we are those 23, yes sir. Yes sir, these are the new one. You may have received all. Yes sir. अभी यहाँ पे बहुत बड़े दिनों के लिए है। नहीं, जम्मू में एक दिन में एक जगह थोड़ी क्राइम हो रहा है। ऑलरेडी मीटा हुआ गाइडलाइन। Yes sir, fully air conditioned. पहले अपना नाम बताओ। नाम है आपको सर एंटी ऑफ जेडी है केमिकल असिस्टेंट बाय ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट जम्मू सेक्रेटरी 2021 टाइम 20 पुलिस स्टेशन एंटी ऑफ जम्मू पुलिस स्टेशन एंटी ऑफ कश्मीर पुलिस स्टेशन एंटी ऑफ जम्मू MNC केसेस कैसे बनाते हैं बैटरी पर Basically now the new system is there that so that online to curb the differences between taking the report and all. Online process straight away gives the online to the and then he can settle and he doesn't have to come. क्या क्या नाम है? ये भी पहनना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? जी अभी पुलिस स्टेशन आई है। तेरी शख्सियत को भी परखूं तो कैसे परखूं वरना घर आ जाएंगे। क्यों लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। ये क्या मैम? आपका बेटा अच्छा मुझे मतलब आप लोगों ने मुझे क्रिमिनल भी बना दिया। हमें समझ गया। बच जाओगे। इतने पैसे अच्छा ठीक, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो देखिए अनजाने कॉल्स पर्सी ईमेल्स लिंक्स और जाली ऐप्स कभी भी किसी के साथ शेयर आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। Cyber, with the name of Cyber CYDHER, is going to be inaugurated. हमारे पास डेट ऑफ इंसिडेंट है जो 1 अप्रैल को हुआ था, तो FSL टीम हमारी पहुंची थी 6 अप्रैल। तो हम ये देर वाज 2 स्पॉट्स सर, एक स्पॉट से जहाँ पे मर्डर हुआ था, एक स्पॉट अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिमिनल लॉज पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करके एविडेंसेस। जम्मू कश्मीर के माननीय DGP श्री नलन प्रभात IPS साहब ने शुभारंभ किया है। आज नवरात्रे का भी शुभ अवसर है और पूरे विश्व में आज बहुत सी चीजों का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा कार्य को शुभारंभ किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगा, 10 से 5 बजे तक डेली। मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय DGP J&K साहब का, यहाँ पर आकर के बच्चों के बीच में, जनता के बीच में, सभी अधिकारियों के बीच में और जो धरातल पर
कानूनों को लागू कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए हमें पहुंचे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है और यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को चार चांद लगे हैं। इनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं माननीय ADGP आर्म्ड पुलिस जम्मू और कश्मीर श्री अनंत जैन IPS, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं IGP जम्मू जोन श्री भीमसेन टूटी साहब IPS, और यहाँ पर उपस्थित हैं IGP क्राइम तथा IGP सिक्योरिटी JNK श्री सुजीत कुमार IPS, जिनका क्राइम ब्रांच में ऊर्जा लाने के लिए और नई दिशा दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है और उनके आने के बाद हम धन्य हुए हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने में भी उन्होंने बहुत गाइडेंस दी है। श्री शिव कुमार साहब IPS और DIG DK रहमान श्री श्रीधर पाटिल IPS यहाँ पर उपस्थित हैं। DIG ट्रैफिक डॉक्टर हसीन मुगल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। DIG पर्सनल PHO श्री मुहसन टिब्बी साहब IPS यहाँ पर उपस्थित हैं। DIG जोरी पुलिस श्री तेजिंदर सिंह IPS, और यहाँ पर उपस्थित हैं DIG विनोद कुमार IPS जो आर्म्ड IRP जम्मू के चीफ हैं। और योजना है जिसमें सभी एजेंसीज भाग लें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें केवल पुलिस से ही नहीं, जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है, प्रिजेंट्स हैं, बाकी मेडिकल का भी है, सभी का योगदान है इसमें। और हर एजेंसी जो है इसमें भाग ले रही है। जो भी नेक जो कानून बने हैं भारत के, उनको धरातल पर लागू करने के साथ जुड़ी हुई हैं, वे सभी यहाँ पे दर्शा रही हैं अपने काम को कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और इसका क्या लाभ होने वाला है। जैसे भारत सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वे जन जन तक पहुँचे हुए हैं। और आज जो निरक्षर माताएं बहनें हैं गांव में, दूर दराज के भी गांव में, तो उनको पता है कि क्या क्या योजना है और उसका क्या लाभ है। परंतु जो ये कानून ने बदले हैं, पता तो लोगों को चल गया है कि ये कानून बदले हैं, लेकिन क्या बदला है, क्या परिवर्तन हुआ और किस तरीके से हुआ है। मैं तो कहूँगा कि जो मुख्य कानून हैं जैसे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये पूर्णतः बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ पहले की जो धाराएं थी उनको जो उपयुक्त थी उनको इसमें रखा गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, परंतु पूरी तरह से ये बदल चुके हैं और इनको बदल करके यहाँ पर धरातल पर लागू भी कर दिया गया है। और उसी चीज़ को हम दर्शाना चाहते हैं और जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और अब उनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 प्रकार के ये कानून आ चुके हैं। और अब समस्त भारत में इस प्रकार का जो है जन जन तक जो है जागरूक किया जा रहा है। और जम्मू में मैं फिर ये रिपीट करना चाहूँगा कि पहली बार इतने हाई स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है, जो एक ऐतिहासिक रहेगा और इसका प्रभाव आने वाले युगों युगों तक भी रहेगा, क्योंकि हर लोग इस चीज़ की प्रेरणा लेते रहेंगे। यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, बाकी स्कूलों के बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं, शिक्षाविद इसमें बड़े बड़े लोग और कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो भाग ले रहे हैं। और जुडिशरी से भी यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े गणमान्य व्यक्ति इसमें आकर के आज इसकी शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सर, इतने क्राइम ज़्यादा बढ़ गए, देखिए इसको इस दृष्टि से समझना होगा और देखना होगा कि अभी जो आतंकवाद है उस पर काबू कर लिया गया है। और जो बड़े बड़े क्राइम थे, जो क्रिमिनल गैंग्स थी, उन पर काबू कर लिया गया। और चिट्टे पर भी बड़ी हद तक, जिसको हीरोइन कहते हैं, उस पर भी काबू किया गया। और जो इस प्रकार के जो बड़े बड़े काम करने वाले, जो वारदातें करने वाले थे, उन पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया और पकड़े जा रहे हैं। अब कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं जो बच पा रहा। धन्यवाद। IG क्राइम, जिनकी लीडरशिप में ये NCL के एग्जीबिशंस का सिलसिला शुरू हुआ है, JNK पुलिस के मेरे साथी अफसरान, जितने भी मेहमान, स्टूडेंट्स, बच्चे, खवातीन हज़रात, सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए पब्लिक को अवगत कराना, खास तौर पे युवा पीढ़ी को सेंसिटाइज कराना, इसके लिए हमें हुक्म हुआ था हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से। तो ये सिलसिला हमने शुरू किया।
कुछ दिन पहले श्रीनगर में माननीय एलजी साहब ने ही ऐसे एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। न्यू क्रिमिनल लॉ जो हैं, जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी थी पुराने कानूनों की, उसको तब्दीली लाके ये नए कानून लाए गए और इनका 1 जुलाई 2024 से इनको ऑपरेशनल किया गया। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इन कानूनों के साथ, जिससे चाहे हमारी इन्वेस्टिगेशन है, चाहे पुलिसिंग है, चाहे प्रोसिक्यूशन है, जो पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और सबसे ज़्यादा बड़ी बात स्पीड। आपको याद होगा एक किसी फ्रेंच थिंकर की तरफ से कहा गया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो नए कानून हैं और इसके तहत बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस लाई गई हैं, जैसे कि ई साक्ष्य, ई समन, मेटलीपर, ये सब चीजें जस्टिस एक आम आदमी को, एक विक्टिम को जस्टिस दिलवाने में बहुत मदद करेंगी। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि जेल के ई साक्ष्य एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में पूरे मुल्क में सबसे पहली पुलिस फोर्स है। हमारे जितने आईओज हैं, वो जो सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं और जो भी वो सर्च करते हैं, सीजर करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स करते हैं, वो सब भी टोटली इलेक्ट्रॉनिकली, टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड हैं और मॉनिटर्ड हैं। आज के इस फंक्शन में 16 स्टॉल्स को लगाया गया है और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं फोरेंसिक्स को, मेडिकल को और प्रोसिक्यूशन को, जिन्होंने जेल के पुलिस के साथ लगे अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जो कि बहुत ही एजुकेटिव है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 373 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराई, अवेयरनेस दिलवाई, एक्सपोजर दिया और इस सब मेहनत के बाद आज की तारीख में नए कानून के तहत 26,711 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें से आपको जान के अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि 18,274 एफआईआर तो चार्जशीट भी हो चुकी हैं। बीएनएस में कई प्रोविजंस हैं, कुछ ऑफेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जिनकी सजा 3 से 7 साल के बीच में होती है। उसके लिए एफआईआर करना बहुत जरूरी नहीं होता। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पहले आपने कंफर्म करना होता है कि हाँ, ये केस जो है एफआईआर में तब्दील किया जा सकता है। उसी तरह एक 0 एफआईआर का प्रावधान भी है, एक 173 सेक्शन के तहत, जिससे आप अपनी 0 एफआईआर कहीं भी करा सकते हैं देश में। और जेल के पुलिस में इस 0 एफआईआर पे, चाहे वो बाहर की स्टेट से कहीं से हमें कंप्लेंट आती है, 0 एफआईआर ट्रांसफर होती है, या हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट 0 एफआईआर होती हैं, उनको हम बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन ले जाते हैं। फिर हमारा सीसीटीएनएस का प्रोजेक्ट है और ये भी बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंडेटरी हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन, चाहे एफआईआर है, चार्जशीट है, केस डायरी है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी डिजिटली अपलोड की जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस नए कानून को लाने से
सबसे ज्यादा है कि न्याय में और पूरे न्याय की प्रणाली में, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा पारदर्शिता आएगी और काफी हद तक आ चुकी है। एक छोटा सा मैं आपसे एक स्टैटिस्टिक शेयर कर रहा हूं, ये बच्चों के लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो युवा पीढ़ी है, साइबर क्राइम, साइबर वर्ल्ड, ये आपके लिए हमेशा के लिए एक सदाकत है, एक ये सच्चाई है। और रोज बरोज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में साइबर फ्रॉड्स भी होंगे, आपके फोन को भी हैक किया जाएगा और बहुत बार आप विक्टिम बनेंगे, चाहे डिजिटल अरेस्ट टाइप के काम होते हैं। तो इस साइबर के सिलसिले में आप जब यहाँ एग्जीबिशन में जाएंगे तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा साइज का एक स्टॉल है यहाँ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसका बैच मैंने पहना हुआ है। साइंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से, और जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बिल्कुल ब्लाइंड केसेस में, अपनी इन्वेस्टिगेशन करके, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, लोगों को 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की उनकी पूंजी है, उनको वापस सौंपी। उसी तरह आप ये देखेंगे यहाँ बिल्कुल तकरीबन आखिरी छोर में मेरी बाएं तरफ जम्मू पुलिस का साइबर पुलिस स्टेशन है। इन्होंने भी ऐसे केस में लगभग लोगों को 5 करोड़ से ज्यादा रुपए वापस दिलवाए। इसी साइबर पुलिस स्टेशन ने एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट के केस में उनको शायद 70 लाख रुपए का उनकी जो पूंजी लुट गई थी वो वापस दिलाई है। तो मेरी आईजी क्राइम सुजीत साहब को और उनकी ये टीम, जिसने एक बहुत ही बेहतरीन एफर्ट किया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। मैंने आईजी क्राइम सुजीत साहब से ये भी दरख्वास्त की है कि ये जो एग्जीबिशन है, ये इसी सूरत में, इसी शक्ल में हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हर जिले में जाए, ताकि हर जगह जो आम नागरिक है, शहरी है और खास तौर पे युवा पीढ़ी, वो समझ सकें कि आज की दुनिया में क्या क्राइम है, क्या क्रिमिनल्स हैं, और इनसे लड़ने के लिए हमें क्या प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स और क्या क्या हमें अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अलर्ट रखना है। फिर से सुदीप साहब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद।